गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज जो है हम लोग को बाइनरी फाइल्स, फाइल हैंडलिंग में बाइनरी फाइल्स के बारे में पढ़ना था। और बाइनरी फाइल्स होता क्या है, ठीक है। तो बाइनरी फाइल के बारे में हमने बताया था कि बाइनरी फाइल जो होती है, जैसे होता क्या है कि कई तरह के, तीन तरह की बेसिकली तीन फाइलें होती हैं, तीन तरह की फाइलें बेसिकली मानी गई है। फर्स्ट होता है, पहला होता है टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो टेक्स्ट फाइल के बारे में वी हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट इट, ठीक है। दूसरा जो फाइल होती है दैट इज CSV फाइल, और तीसरी जो फाइल होती है दैट इज बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल होता है, CSV फाइल हो गया, और टेक्स्ट फाइल, CSV फाइल एंड बाइनरी फाइल होता है, ठीक है। तो जिसमें CSV फाइल हम लोग के कोर्स में नहीं है, अभी फिलहाल तो कोर्स में नहीं है CSV फाइल, और हम लोग टेक्स्ट फाइल के बारे में पढ़ लिए थे। अब हम लोग को पढ़ना है बाइनरी फाइल के बारे में, ठीक। तो बाइनरी फाइल जो होता है, CSV फाइल जो वो होता है उसको हम बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। CSV का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। तो कॉमा CSV फाइल के बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने टेक्स्ट फाइल पढ़ा, फिर अब हम आज जो हम लोग को पढ़ना है दैट इज बाइनरी फाइल। और बाइनरी फाइल की खासियत क्या होती है, क्या होता है बाइनरी फाइल, बताइए, कोई बता सकता है? बाइनरी फाइल की खासियत क्या होती है? रीडेबल नहीं होता है, और दूसरी चीज क्या है कि मतलब वो ये होता है कि जिस तरह से आपके कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में जिस तरह से ये फाइल सेव होगा उसी तरह से आपको दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप समझिए इस चीज को, जैसे मान लीजिए कोई फाइल है, इसमें लिखा हुआ है दिस इज अ कार, ऐसे लिखा है। फिर लिखा है राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब देखिए ये जो दो लाइनें हैं, तो जब हम दो लाइनें लिखते हैं, हम देखते हैं दिस इज अ कार, और कार लिख करके यहाँ पे हम एंटर प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? एंटर। तो जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे तुरंत बैकस्लैश क्या आ जाता है? बैकस्लैश एन आ जाता है। क्या आ जाएगा? बैकस्लैश एन आ जाएगा। या राम इज अ गुड बॉय हमने लिखा और एंटर प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आएगा? बैकस्लैश एन आएगा। तो अब होगा क्या है, टेक्स्ट फाइल जब आएगी, जब हम टेक्स्ट फाइल बनाएंगे तो हमको ये बैकस्लैश एन नहीं दिखेगा, हमको ये बैकस्लैश एन नहीं दिखेगा, हमको इस तरह से दिखेगा दिस इज अ कार और राम इज अ गुड बॉय, इस तरह से लिखेगा। लेकिन जब टेक्स्ट फाइल में आएंगे, जब हम बाइनरी फाइल में आएंगे, तो ये जो बाइनरी फाइल में ये ऑटोमेटिक जब सेव होगा तो ये बैकस्लैश एन भी को भी सेव करेगा। बैकस्लैश एन को भी क्या करता है? सेव करता है। इसका मतलब क्या है कि ये जिस फॉर्मेट में हम लिखते हैं, यानी जिस फॉर्मेट में इंटरनल मेमोरी में जिस फॉर्मेट में डेटा सेव होता है, उसी फॉर्मेट में बाइनरी फाइल हमको दिखता है। उसी तरह से बाइनरी फाइल जो होता है वो क्या होता है? दिखेगा। अब इसमें बाइनरी फाइल हमको उसी तरह से दिखता है। तो ये इसकी खासियत होती है बाइनरी फाइल्स की, ठीक है। यानी जिस स्ट्रक्चर में हम यूज करेंगे बाइनरी फाइल को, जिस तरह से स्टोर करेंगे इंटरनल मेमोरी में, जैसे बाइनरी फाइल स्टोर होगी उसी तरह से यहाँ ये स्टोर होता है, ठीक। अब बाइनरी फाइल्स के बारे में यही चीज होता है, ठीक है। यानी इसमें कन्वर्जन नहीं होता है। बाइनरी फाइल में जिस तरह से मेमोरी में स्टोर होगा डेटा उसी तरह से आपको इसमें स्टोर किया जाएगा। लेकिन टेक्स्ट फाइल जब होता है तो उसमें कन्वर्जन यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है? कन्वर्जन होता है। टेक्स्ट फाइल में हमारा कन्वर्जन हमेशा होता है, ठीक है। अब देखिए बाइनरी फाइल को डील करने के लिए, बाइनरी हम लोग कल हम लोग ने देखा भी था कि कैसे क्या बाइनरी फाइल्स को ओपन करते हैं, कैसे क्या क्लोज करते हैं। तो बाइनरी फाइल को डील करने के लिए हमारे पास वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स में हमने दो टर्म बताया था। एक टर्म बताया था पिकलिंग। हमने बताया था कि जब बाइनरी फाइल्स को हम यूज करते हैं तो बाइनरी फाइल्स को पे वर्क करने के लिए दो टर्म यूज किए जाते हैं वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स में। these two terms are pickling and unpickling। हमने दो टर्म बताया था, पिकलिंग का बताया था और अनपिकलिंग का बताया था। बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। पिकलिंग, याद कर लो इसको, पिकलिंग होता है और होता है अनपिकलिंग। दो टर्म यूज किए जाते हैं, पिकलिंग होता है और होता है अनपिकलिंग। पिकलिंग, ठीक है। और इसको पिकलिंग को हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन भी बोला जाता है। ये क्या बोला जाता है? सीरियलाइजेशन,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सीरियलाइजेशन भी बोला जाता है। तो वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स में हमने दो वर्ड हमारा यूज किया जाता है, पिकलिंग एंड अनपिकलिंग। ठीक है, अब इसमें है क्या कि जो पिकलिंग, जब पिकलिंग और अनपिकलिंग जब यूज किया जाता है तो ये दो मेथड्स होते हैं। जैसे रीड और राइट मेथड होता है ना बेटा, जैसे टेक्स्ट फाइल में कौन से मेथड्स होते हैं, रीड एंड राइट मेथड होता है, उसी तरह से बाइनरी फाइल में जब आएंगे तो दो मेथड हो जाएंगे। फर्स्ट वन इज पिकलिंग और सेकंड वन इज अनपिकलिंग। फर्स्ट वन इज पिकलिंग एंड सेकंड वन इज अनपिकलिंग होता है। जैसे हमारा जब टेक्स्ट फाइल होता है तो रीड और राइट मेथड होता है, उस तरह से इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये जो पिकलिंग और अनपिकलिंग जो मेथड्स है, इसके बारे में अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे, अभी इसको आगे पढ़ेंगे। ये इसको यूज करने के लिए, पिकलिंग और अनपिकलिंग को यूज करने के लिए एक मॉड्यूल यूज किया जाता है, एक रेडीमेड मॉड्यूल यूज किया जाता है, दैट इज पिकल। इसको हम बोलते हैं पिकल, PICKLE। इन दोनों को यूज करने के लिए एक मॉड्यूल यूज किया जाता है, दैट इज PICKLE, पिकल मॉड्यूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पिकल मॉड्यूल। इन दोनों फंक्शंस को यूज करने के लिए हमको एक मॉड्यूल यूज करना पड़ता है, दैट इज PICKLE, पिकल मॉड्यूल। ठीक है, तो पाइथन प्रोवाइड द पिकल मॉड्यूल टू अचीव दिस। यानी जब भी हमको पिकलिंग और अनपिकलिंग करना होगा, हमको पिकल मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में ऐड करना होगा। ये जो पिकल मॉड्यूल है ये प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड मतलब ये हमको पाइथन प्रोवाइड करता है। ये कौन प्रोवाइड करता है, पाइथन प्रोवाइड करता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स में पिकलिंग एंड अनपिकलिंग, और ये जो दोनों आते हैं ये पिकल मॉड्यूल के अंडर में आते हैं, पिकल मॉड्यूल यूज किया जाता है। The pickle module implements a fundamental but powerful algorithm for serialization and deserialization of Python object structure। तो लिख लीजिए pickle module, ये बेटा लिख लिया तुम लोगों ने, सिद्धार्थ हो गया? हाँ, इसको नोट करिए, हम बता रहे हैं इसके आगे। देखिए समझना बहुत जरूरी है क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आएंगे हैं। वो कल वो भी है, उसको आगे हम पढ़ेंगे, उसी के आगे लिख लीजिए बाइनरी फाइल्स में पिकलिंग और अनपिकलिंग, और ये जो दोनों जो होते हैं ये पिकल मॉड्यूल में आते हैं। दीज वंस आर कम इज द मॉड्यूल ऑफ पिकल। ठीक है, पिकल मॉड्यूल। अब पिकल मॉड्यूल के बारे में लिख लो, यहाँ पे हेडिंग डालो पिकल मॉड्यूल, क्योंकि वाइवा में हो सकता है, पूछ सकता है कि व्हाट इज पिकल मॉड्यूल। ठीक है, तो लिख लीजिए पिकल मॉड्यूल में the pickle module implements a the pickle module implements a fundamental but powerful the pickle module implements a fundamental but powerful algorithm for pickle module implement a fundamental but powerful algorithm for pickling and unpickling powerful module for pickling and unpickling, powerful algorithm for pickling and unpickling a Python object structure. Unpickling Python object structure. Pickling and unpickling a Python object structure. A Python object structure. हाँ बेटा, यस बोलिए। अब मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, द पिकलिंग मॉड्यूल इंप्लीमेंट अ फंडामेंटल बट पावरफुल एल्गोरिथम फॉर पिकलिंग एंड अनपिकलिंग अ पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। अ पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर, पाइथन ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, वी हैव टू यूज
we have to use import, we have to use import pickle, we have to use import pickle। जब अभी हम इसको यूज करेंगे तो दैट इज इंपोर्ट पिकल, ये हमको लाइन लिखना पड़ेगा, दैट इज इंपोर्ट पिकल। ठीक है, वी मस्ट फर्स्ट इंपोर्ट इट इन आवर प्रोग्राम यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट, यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। ये जस्ट लाइक जैसे जावा है, जावा में बताओ वो होता था ना इंपोर्ट आईओ डिवाइस करके हम इंपोर्ट करते थे, वही चीज है इंपोर्ट। यहाँ पे सबसे पहले जब भी प्रोग्राम बाइनरी का लिखेंगे, बाइनरी फाइल का कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, हमको हमेशा पिकल को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। बेटा जल्दी जल्दी लिखिए क्योंकि आज बहुत पढ़ना हम लोग को। ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ मैं बता रहा था वही कि जिस तरह से हम जब भी प्रोग्राम लिखेंगे तो हम इंपोर्ट पिकल को सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव राइट इंपोर्ट पिकल ऑन द टॉप ऑफ द प्रोग्राम ऑफ द फाइल हैंडलिंग वेयर वी यूज द बाइनरी फाइल, करेक्ट। ठीक है, अब आता है इसमें, यानी ये पिकल मॉड्यूल के बारे में हो गया और ये हमेशा बाइनरी फाइल्स पे वर्क करता है। ठीक है, अब आता है इंपोर्ट पिकल्स के बाद जो आता है, अब हम लोग इन दोनों चीजों पे आ जाते हैं, पिकलिंग और अनपिकलिंग क्या है। ठीक है, पिकलिंग का मतलब क्या है और अनपिकलिंग का मतलब क्या है। ठीक है बेटा, देखिए कि पिकलिंग का क्या मतलब होता है। सबसे पहले पिकलिंग का मतलब हम समझते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे हैं कल हो सकता है समझ में ना आया हो क्योंकि फर्स्ट टाइम था, और पिकलिंग और अनपिकलिंग होता क्या है। देखिए जैसे हम लोग जब कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, जब भी हम लोग पाइथन के प्रोग्राम में हम लोगों ने जब लिस्ट बनाया था ना, तो लिस्ट जब बनाते हैं, लिस्ट बनाया या कोई डिक्शनरी बनाया, तो जब हम जैसे मान लो कोई डिक्शनरी है, जैसे कोई लिस्ट है, मान लो लिस्ट है। ठीक है, लिस्ट इज इक्वल टू हमने लिखा ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट लगता है और यहाँ पे डबल कोट्स में राम, कॉमा डबल कोट्स में मोहन, डबल कोट्स में सोहन। ठीक है, ये हमारा क्या चीज है, लिस्ट। ये हमारा क्या चीज हो गया, लिस्ट हो गया। और या डिक्शनरी कोई है, DIC हमने लिख दिया, डिक्शनरी में कर्ली ब्रैकेट लगता है, डिक्शनरी में मान लो लिख दिया हमने ID कोलन 1001 कॉमा नेम डबल कोट्स में मोहन, ठीक है, कॉमा सैलरी को हमने लिख दिया 10,000। इस तरह की कोई डिक्शनरी है, अगर कोई डिक्शनरी है, अब इस डिक्शनरी को, इस लिस्ट को और इस डिक्शनरी को हमको फाइल में सेव करना है। ये डिक्शनरी जो बना हुआ है, इस डिक्शनरी को या इस लिस्ट को, इन दोनों में से कोई एक चीज को अगर हम फाइल में स्टोर करते हैं, यानी ये जो डिक्शनरी और लिस्ट जो बना हुआ है, ये एक स्ट्रक्चर है। ये क्या चीज है, स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को अगर हमको फाइल में सेव करना है, तो ये क्या किया जाएगा, इसको अगर इस स्ट्रक्चर को अगर फाइल में हमको सेव करना है तो कन्वर्जन किया जाता है। इस फाइल का क्या किया जाता है, कन्वर्जन किया जाता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्जन होगा और कन्वर्ट होकर के ये बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होता है। ये किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा बाइट स्ट्रिंग में। ठीक है, बाइनरी, ये कन्वर्जन होगा, ये हो जाएगा बाइट स्ट्रिंग में, इसका कन्वर्जन किया जाता है। इसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, सबसे पहले बाइट स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया जाता है। और बाइट स्ट्रिंग का मतलब होता है बाइनरी फाइल। बाइट स्ट्रिंग का मतलब क्या हो जाएगा, बाइनरी फाइल में इसको कन्वर्ट किया जाएगा, और कन्वर्ट करने के बाद फिर इसको फाइल में राइट करते हैं। क्या करते हैं, राइट इनटू फाइल। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, बाइट स्ट्रीम से कन्वर्ट करके राइट इनटू द फाइल। ये जो प्रोसेस आता है, ये पूरा जो प्रोसेस होता है राइटिंग इनटू द फाइल,
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिकलिंग। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? पिकलिंग बोला जाता है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पिकलिंग। पिकलिंग का मतलब क्या हो गया कि जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो लिस्ट का हो या डिक्शनरी का हो, उस स्ट्रक्चर को कन्वर्जन कर रहे हैं हम। और कन्वर्जन करने का मतलब कन्वर्ट करके उसको पहले बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करें। हमने बताया था कि जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको 0 1 के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये जो 0 फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इस कन्वर्जन के बाद की जो चीज होती है इसको हम बोलते हैं बाइट स्ट्रीम या बाइनरी फाइल में इसको कन्वर्ट किया जाता है और उस फाइल को फिर राइट किया जाता है, राइट इनटू फाइल। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं पिकलिंग। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोला जाता है? पिकलिंग बोला जाता है। यानी पिकलिंग इज अ प्रोसेस पिकलिंग इज अ प्रोसेस इन विच वी कन्वर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ लिस्ट और डिक्शनरी into byte stream or binary file and then write into the file or we can say it that after that we write onto the disk. This process is known as a pickling. It means in the pickling process we have to perform writing operation only. We have to perform writing operation only. That process is known as a pickling. समझ में आ रहा है? तो हमने बताया भी था कि जब भी स्ट्रक्चर लिस्ट या स्ट्रक्चर होगा, अगर उस स्ट्रक्चर को हम कन्वर्ट करते हैं, हम पिकलिंग की मेथड की यूज करके हम इसको पहले बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं और फिर बाइट स्ट्रीम को राइट करते हैं, राइट इनटू नहीं होगा, राइट इनटू फाइल। हाँ, राइट इनटू फाइल हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस राइटिंग वाला जो पूरा प्रोसेस होता है दैट इज पिकलिंग। अब इसी तरह से जब हम इसका रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने का मतलब कि हम रीड करेंगे। अगर हम इस प्रोसेस को रिवर्स करते हैं, ये समझ में आ रहा है? ये रीडिंग हो गया, ये राइटिंग हो गया। जो राइटिंग मेथड होगा दैट इज कॉल्ड पिकलिंग। अब जब रीडिंग मेथड होगा, रीडिंग मेथड की वापस इसको फिर से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना, यानी वापस इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देना। इट मीन्स कि रिवर्स प्रोसेस जब होगा, रिवर्स प्रोसेस ऐसे होगा, फिर ये स्ट्रक्चर वापस आ जाएगा। इस तरह से जब होगा, राइट इनटू फाइल को रीड इनटू फाइल में करेंगे, फिर बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, फिर बाइट स्ट्रीम से अपने पुराने स्ट्रक्चर पे वापस आ जाएंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं अनपिकलिंग। दैट इज अनपिकलिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अनपिकलिंग प्रोसेस बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो ये चीज होता है, इसको हम बोलते हैं अनपिकलिंग। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनपिकलिंग। यानी ये पिकलिंग है और ये क्या चीज है? अनपिकलिंग है। पिकलिंग का मतलब स्ट्रक्चर जो था, लिस्ट था या डिक्शनरी था, उसको हमने बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। बाइट स्ट्रीम कन्वर्ट करके राइट इनटू द फाइल, हमने फाइल में उसको क्या कर दिया? सेव कर दिया। दैट इज पिकलिंग। एंड अनपिकलिंग मीन्स कि जो भी राइट फाइल था, जो भी डेटा हमारा सेव था, उसको हमने रीड किया, बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके वापस उसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज अनपिकलिंग। दैट इज अनपिकलिंग। समझ में आ रहा है? सिद्धार्थ, आदित्य, समझ में आया ना? पिकलिंग और अनपिकलिंग मतलब इसमें बेसिकली बाइनरी फाइल में हम लिस्ट और डिक्शनरी को ही डील करते हैं। बाइनरी फाइल में किसको डील करेंगे? लिस्ट और डिक्शनरी, क्योंकि लिस्ट और डिक्शनरी का एक स्ट्रक्चर होता है। देखो हमने बनाया भी है, ये देखो ध्यान दो, यहाँ पे लिस्ट जो होता है वो किसमें होता है? स्क्वायर ब्रैकेट में। यहाँ पे नाम मोहन सोहन इस तरह दिया हुआ है। और डिक्शनरी जो होता है वो कर्ली ब्रैकेट में होता है। हम ये लिस्ट और डिक्शनरी के लिए बेसिकली यूज किया जाता है। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे? नोट कर लीजिए समझने के लिए। नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। यानी इसका मतलब क्या होता है? पिकलिंग प्रोसेस में स्ट्रक्चर जो भी होगा उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर वापस राइट इनटू फाइल कर देंगे। दैट इज पिकलिंग। अनपिकलिंग में क्या होता है? बाइट स्ट्रीम से स्ट्रक्चर में फिर से वापस कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये सारा डील होता है इन द सुपरविजन ऑफ पिकलिक मॉड्यूल। पिकलिंग नहीं लगाएंगे, पिकलिक बोलेंगे। पिकलिक मॉड्यूल के थ्रू होता है। ये किसके थ्रू कवर होगा? पिकलिक मॉड्यूल के थ्रू। ठीक है, अब हम लोग को एक एक के इसमें बारे में पढ़ना है। यानी पिकलिंग होगा, एक अनपिकलिंग होगा।
पिकलिंग को हम सीरियलाइजेशन भी बोलते हैं, अनपिकलिंग को हम अनसीरियलाइजेशन बोलते हैं। सीरियलाइज यानी वही चीज है जो टेक्स्ट फाइल में हम लोग रीड और राइट करते थे, यहाँ पे टेक्स्ट फाइल को रीड और राइट की जगह पे यहाँ पे पिकलिंग और अनपिकलिंग बोला जा रहा है। यानी राइट जब होगा तो वो पिकलिंग होगा और रीड जब होगा तो अनपिकलिंग होगा। क्लियर हो गया? अनुष्का, रिया, समझ में आ गया? नोट हो गया? पिकलिंग और अनपिक, पिकलिंग और अनपिकलिंग यानी पिकलिंग मेथड में हम लिस्ट और डिक्शनरी को डील करते हैं बाइनरी फाइल में। मतलब मेन ये कहने का मतलब ये है इसमें ना कि जैसे इसके पहले जो टेक्स्ट फाइल होती थी उसमें कोई भी नंबर हो गया, कोई भी अल्फाबेट्स हो गया, कोई भी वो हो गया, हम उसको उठा लेते थे, हम रीड करते थे, राइट करते थे, वो अपेंड करते थे। लेकिन यहाँ पे जो है बाइनरी फाइल में जो होता है वो हम स्ट्रक्चर को डील करते हैं। स्ट्रक्चर का मतलब कि जिसका प्रिस्क्राइब स्ट्रक्चर है, जैसे यहाँ पे लिस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो प्रिस्क्राइब है, लिस्ट का स्ट्रक्चर प्रिस्क्राइब है, डिक्शनरी का स्ट्रक्चर प्रिस्क्राइब है, यानी ये फिक्स स्ट्रक्चर है इसका। इन सबों का क्या है? फिक्स स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे और इस बाइट स्ट्रीम से देन राइट इनटू द फाइल करेंगे। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज पिकलिंग एंड रिवर्स ऑफ पिकलिंग इज नोन एज अनपिकलिंग या अनपिकलिंग। यानी अब राइट जो फाइल थी इसको हम रीड कर रहे हैं और रीड करने के लिए इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? फिर वापस बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाइट स्ट्रीम के बाद फिर से इसको स्ट्रक्चर में जब हम ले आएंगे, यही स्ट्रक्चर हम पढ़ सकते हैं, ये तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर में फिर से वापस जो ले आते हैं दैट इज अनपिकलिंग, इसको हम बोलते हैं अनपिकलिंग बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे। और ये जो दोनों मेथड होते हैं पिकलिंग और अनपिकलिंग, जो मेथड दोनों परफॉर्म किया जाते हैं, ये पिकलिक मॉड्यूल के अंदर में किया जाता है। यानी हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा जब भी इन दोनों चीज को यूज करेंगे तो वी हैव टू यूज इंपोर्ट फंक्शन, इंपोर्ट पिकलिक। करेक्ट? बेटा ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक एक एक लाइन क्लियर नहीं होगा तब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है बेटा? हो गया? आदित्य हो गया? हाँ, पिकल मॉड्यूल यूज किया जाएगा बाइनरी फाइल्स के लिए, ओनली फॉर बाइनरी फाइल टेक्स्ट है। यस, क्या हो गया? हाँ, दोनों के लिए यूज किया जाएगा। अरे पिकलिक का मतलब हो गया, पिकलिंग का मतलब हो गया राइट, और अनपिकलिक का मतलब हो गया रीड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें पिकलिक मॉड्यूल हैव टू फंक्शन। Sorry, pickle module have pickle मॉड्यूल के दो फंक्शंस होते हैं, हैव टू फंक्शन। पहला जो फंक्शन होता है दैट इज डम्प, DUMP, ये हमने कैपिटल लिखा है, डम्प फंक्शन। पहला जो फंक्शन होता है दैट इज डम्प फंक्शन, और सेकेंड वन इज लोड, LOAD, लोड फंक्शन होता है। दो फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो पिकल जो मॉड्यूल होता है, देयर इज टू टाइप ऑफ फंक्शंस इन पिकल मॉड्यूल। फर्स्ट वन इज डम्प एंड सेकेंड वन इज लोड फंक्शन। ये दो फंक्शंस यूज किए जाते हैं। ठीक है, दो फंक्शंस क्या किए जाते हैं? यूज किए जाते हैं। दो फंक्शंस यूज किए जाते हैं, पहला फंक्शन होता है डम्प, दूसरा होता है लोड। दो फंक्शंस हम यूज करते हैं। एक करेक्ट? कोई कंफ्यूजन किसी को? सिद्धार्थ, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब लिख लीजिए, हेडिंग डाल लीजिए डंप। डंप वाला पहले लिख लीजिए, डंप मॉड्यूल में क्या होता है। ठीक है, डंप मॉड्यूल किस लिए यूज किया जाता है? ठीक है, तो डंप मॉड्यूल में लिख लीजिए राइट द कंटेंट इनटू बाइनरी फाइल। डंप मॉड्यूल क्या करता है?
राइट करता है, राइट द कंटेंट इनटू बाइनरी फाइल, राइट द कंटेंट इनटू बाइनरी फाइल, इनटू बाइनरी फाइल, यानी ये बाइनरी फाइल में कंटेंट को क्या करेगा, राइट करता है, राइट द कंटेंट इनटू बाइनरी फाइल्स। और लोड फंक्शन क्या करता है, रीड द कंटेंट फ्रॉम बाइनरी फाइल। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इसमें हम सिंटेक्स भी इसका लिखते चल रहे हैं। आप लोग बेटा लिख लिए, डंप लिख लिए, डंप में लिख लो, राइट द कंटेंट इनटू बाइनरी फाइल, यानी ये डंप जो फंक्शन होता है वो क्या करता है, जो भी कंटेंट होगा उसको बाइनरी फाइल में राइट करेगा, उसको बाइनरी फाइल में क्या करता है, राइट करता है। और जो इसका सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स इज पिकल, हम यूज करते हैं पिकल, ऐसे डॉट, पिकल डॉट डंप। हमने डंप यहाँ पे कैपिटल लिखा है, डंप कैपिटल नहीं है, स्मॉल में है। पिकल डॉट डंप स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर था, लिस्ट हो चाहे डिक्शनरी हो, और जो भी स्ट्रक्चर हो, और फिर लिखते हैं फाइल ऑब्जेक्ट। ये इसका सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स ऑफ, ये सिंटेक्स है, करेक्ट। ये डंप स्ट्रक्चर होता है, करेक्ट। सिंटेक्स इज इक्वल टू पिकल डॉट डंप स्ट्रक्चर डॉट फाइल ऑब्जेक्ट, करेक्ट। सिद्धार्थ, कोई कंफ्यूजन? अब इसी तरह से दूसरा जो होता है लोड, लोड का सिंटेक्स क्या होता है, ये सब बेटा जानते हो। क्वेश्चन क्या पूछेगा, पूछेगा कि डंप फंक्शन लिख देगा, कहेगा किसके लिए यूज किया था, रीड के लिए, राइट के लिए, अपेंड करने के लिए, या नन ऑफ दीज। तो इसमें तुमको आपको तुरंत आपको याद होना चाहिए कि डंप फंक्शन हम राइटिंग के लिए यूज करते हैं, तुरंत आप डंप पे टिक मार देंगे, राइटिंग पे टिक मार देंगे। ठीक है, अब लोड जो फंक्शन होता है, लोड फंक्शन रीड द कंटेंट ऑफ बाइनरी फाइल, ये क्या करता है, रीड करता है, रीड द कंटेंट ऑफ बाइनरी फाइल। ये क्या करता है, रीड करता है कंटेंट्स को, कंटेंट के जो बाइनरी फाइल के जो कंटेंट्स हैं उनको रीड करता है। ये होता है लोड का काम। और इसका जो सिंटैक्स होता है, दैट इज सिंटैक्स। सिंटैक्स जो होता है वो हम लिखते हैं स्ट्रक्चर वेरिएबल, स्ट्रक्चर वेरिएबल इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में फाइल ऑब्जेक्ट, पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में फाइल ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, लोड फंक्शन रीड द कंटेंट ऑफ बाइनरी फाइल, रीड द कंटेंट ऑफ बाइनरी फाइल। ठीक है, हम बेटा जो भी पढ़ा रहे हैं क्लास में, ये सब YouTube पे भी आज पढ़ जाएगा, YouTube पे मैं डाल दूंगा, आप YouTube से भी देख सकते हैं इसको, मेरे चैनल से। ठीक है, तो रीड द कंटेंट ऑफ बाइनरी फाइल, और इस तरह से आप इसको यूज करते हैं, रीड द कंटेंट ऑफ बाइनरी फाइल। ये लोड फंक्शन का काम होता है। इसका जो सिंटैक्स है, स्ट्रक्चर वेरिएबल, कोई जो स्ट्रक्चर वेरिएबल इज इक्वल टू पिकल डॉट लोड ब्रैकेट में फाइल ऑब्जेक्ट, यानी ये जो लोड करके फाइल ऑब्जेक्ट से लोड करके और स्ट्रक्चर वेरिएबल में क्या कर देगा, स्टोर कर देता है। स्ट्रक्चर वेरिएबल में क्या कर देता है, स्टोर कर देता है। तो दैट इज लोड फंक्शन, करेक्ट। किसी को कोई कंफ्यूजन? अब इसका हमको प्रोग्राम देखना है। तो सबसे पहले पिकल का हम प्रोग्राम देखेंगे। पिकल का मतलब कि राइट वाला प्रोग्राम देखते हैं सबसे पहले। नोट हो गया बेटा?
रिया लोड हो गया? हाँ बेटा मिटा दें इसको, क्योंकि टाइम कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी मुझे करना है। अब देखिए हमको राइटिंग करना है। राइटिंग का मतलब कि पिकलिंग करना है। राइटिंग मीन्स क्या हो गया? पिकलिंग। अब पिकलिंग को कैसे परफॉर्म करेंगे? तो सबसे पहले इसमें हम लिखते हैं इंपोर्ट। दिख रहा है बेटा तुम लोग को ना? इंपोर्ट क्या हो जाएगा? पिकल। इंपोर्ट क्या हो गया? पिकल। इंपोर्ट पिकल के बाद हमने एक फाइल ले लिया। फाइल इज इक्वल टू ओपन डबल कोट्स में, जैसे इसमें लिखते थे, मान ले हम फाइल का नाम लिख देते हैं माई फाइल। इज माई फाइल डॉट, कोई भी फाइल ले सकते हो, मान लो हमने एक डेटा फाइल ले लिया डैट नाम से, कॉमा। अब इसमें क्या है हमको करना है? रीड बाइनरी है, नहीं राइट बाइनरी है, तो WB हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? WB। WB मीन्स राइट फॉर बाइनरी फाइल्स, राइट इनटू बाइनरी फाइल्स हो गया। ये WB समझ में आ रहा है ना? माई फाइल डॉट डैट WB हो गया। फाइल इज इक्वल टू ओपन माई फाइल डॉट डैट WB, यानी हमने राइट कोड में इसको ओपन कर लिया। अब हमने एक लिस्ट ले लिया, लिस्ट 1 इसका नाम रखा, और लिस्ट 1 को मैं जो वैल्यू दे दी, हमने दे दिया मोहन, कॉमा डबल कोट्स में सोहन, कॉमा डबल कोट्स में अंकित, अंकित। ऐसे ये नाम स्टोर कर दिए, लिस्ट में स्टोर हमने कर दिया। लिस्ट का नाम हमने रख दिया लिस्ट 1। अब हम इसको राइटिंग कैसे करेंगे बाइनरी फाइल में? तो हम लिखेंगे पिकल, पिकल डॉट, अभी हम लोगों ने लिखा पिकल डॉट डम्प, अभी हम लोगों ने लिखा था डम्प फंक्शन, पिकल डॉट डम्प, यानी ये जो हो गया पिकल डॉट डम्प हो गया। अब उसके बाद क्या था? वहां पे हमने लिखा था स्ट्रक्चर, यानी इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? तो स्ट्रक्चर का नाम हमारा क्या है? लिस्ट 1 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट 1, लिस्ट 1 लिखा हमने, और फिर यहाँ पे डॉट। अब कहां से ये आ रहा है? लिस्ट कहां पे राइट होगा, कहां पे जाएगा? तो उस फाइल का नाम हमारा है फाइल। वो ऑब्जेक्ट का नाम क्या चीज है? फाइल। यानी ये क्या करेगा? लिस्ट 1 को फाइल 1 के थ्रू डंप कर देगा पिकल में। पिकल मेथड को यूज करके हम डंप कर देते हैं, यानी इस फाइल में माई फाइल डॉट डेटा में ले आकर के क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं, और इस प्रोसेस को फिर क्लोज करते हैं, यानी हम लिखेंगे फाइल डॉट क्लोज, यानी यहाँ पे ये फाइल हमारा क्लोज हो जाता है। यानी ये जो प्रोसेस हमने किया, ये हमने राइटिंग वाला प्रोसेस किया। कौन सा प्रोसेस किया? राइटिंग का प्रोसेस किया। किसी को कोई दिक्कत? बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? हाँ हाँ, इस इंपोर्ट जब तक हम ये, बेटा हाँ बता रहा हूं, जब तक ये हम इंपोर्ट लिखेंगे नहीं, तब तक हम इस पिकल वाले पिकल डॉट डंप वाले फंक्शन को यूज नहीं कर पाएंगे। वहां पे तुरंत एरर मैसेज आएगा कि इसका मतलब ये है कि ये जो मेथड दिया हुआ है, ये जो फंक्शन दिया है, इसका जो सारा डिफिनीशन है वो इस पिकल नाम के फाइल में स्टोर है, और जब भी हम इसको यूज करेंगे, डंप को जब भी यूज करना होगा, हमको पिकल फंक्शन को लाना पड़ेगा। इंपोर्ट का मतलब कि पिकल को हम ला रहे हैं, अपने प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं, हम उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उस फंक्शन को क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। तो जैसे होता नहीं है कि कभी हम लोग जब अपने घर में पूजा करते हैं, तो सबसे पहले भगवान विष्णु जी को, गणेश जी को बुलाया जाता है, भगवान लोगों को सूक्ष्म रूप में बुलाया जाता है कि वो, हम ये मानते हैं कि भगवान लोग यहाँ पे हैं और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है कि हम ये मानते हैं कि जब हम इसके फंक्शन को यूज करेंगे तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे ये डंप वाले पे एरर आएगा, यहाँ पे एरर मैसेज देगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये इसी फाइल में डिफाइंड है, और इस फाइल में डिफाइंड, तो जब तक हम उसको यूज नहीं करेंगे तब तक हम डंप को यूज नहीं कर पाएंगे, डंप और लोड फंक्शन को हम यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको हर फाइल हैंडलिंग के बाइनरी जहां पे आएगा, बाइनरी जहां पे फाइल यूज किया जाएगा, हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट पिकल करना पड़ेगा। करेक्ट है? समझ में आ रहा है? इसी तरह से, हाँ, इसी तरह से अगर हमको हाँ, ये थोड़ा सा इधर हमने लिख दिया, और तुम चाहो तो इधर लिख देना, यहां से लिखना, ठीक है? मार्जिन इसमें कोई, हाँ हाँ, कोई जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि ये वो तो है नहीं, लूपिंग वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कहीं भी कोई लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ये बेटा हो गया रीडिंग का, हो गया राइटिंग का, हो गया। अब हम एक रीडिंग का भी लिख लेते हैं। रीडिंग वाले प्रोग्राम में क्या होगा? सेम प्रोग्राम में इसी तरह से
इंपोर्ट, ये अलग है प्रोग्राम, ये अलग है, अलग हम बता रहे हैं, दूसरा प्रोग्राम है। हम इंपोर्ट पिकल, इंपोर्ट पिकल हो गया। अब हमने लिखा f इज इक्वल टू ओपन, अब हम रीडिंग वाला प्रोसेस कर रहे हैं, डबल कोट्स में सेम फाइल को हम रीड करते हैं, माई फाइल डॉट डैट, और यहाँ पे चूंकि रीड करना है तो जो मोड होगा दैट इज R और B हो जाएगा, यानी राइटिंग मोड हो जाएगा। ठीक है, अब हमने एक वेरिएबल जो लिया है, हमने लिया लिस्ट, हमने एक वेरिएबल ले लेते हैं लिस्ट 2 इज इक्वल टू, अब ध्यान दो हम लोगों ने सिंटेक्स में क्या लिखा था, यहाँ पे लिखा था फाइल वो स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखा था ना, तो हमने स्ट्रक्चर वेरिएबल का नाम लिख दिया लिस्ट 2 इज इक्वल टू पिकल डॉट, क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, पिकल डॉट क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, लोड, और फाइल ऑब्जेक्ट, और फाइल ऑब्जेक्ट का नाम हम देते हैं एफ लिख देते हैं, फाइल ऑब्जेक्ट का क्या नाम हमने एफ लिख दिया, और फिर हम प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट